नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में और हिप के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि मरीज जो कि नी पेन और हिप पेन से गुज़र रहे हैं, उनको गठिया यानी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो सर्जरी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन को लेके, ग्रीस के इंजेक्शन लेके, अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करके या अन्य तरीके की कोई ट्रीटमेंट लेकर वो चाहते हैं कि हम सर्जरी को डिले जितना हो सके उतना करें। लेकिन एक टाइम पे जब सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको डिले करना बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तो उन लोगों के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप सर्जरी को डिले करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सक्षम। मैं हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। यदि आपको एंड स्टेज अर्थराइटिस है, यानी आपकी जो ग्रीस की परत है, जो कार्टिलेज की परत है, पूरी तरह से घिस चुकी है और आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करी है, आपको इतना पेन है कि आपको रोज़ पेन किलर की सहायता लेनी पड़ती है, आपको टेढ़ापन आ गया है घुटनों में, या आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तब आपके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं कराते हैं तो इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम एक्सरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक्सरे में क्या चेंजेस आते हैं। जब आप अर्थराइटिस होती है आपको, तो हमारे एक्सरे के अंदर जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये ग्रीस की परत घिस जाती है। धीरे धीरे आपके जॉइंट्स में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। आपके जो मांसपेशियां हैं एक तरफ से ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, एक तरफ से लूज़ हो जाती है घुटनों में, इसलिए लचकपन भी आना शुरू हो जाता है। यदि हम हिप की बात करें, उसी तरह हिप में भी हमारी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिफॉर्मिटीज़ जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्चर के कारण, मसल्स के खिंचाव के कारण जो आ जाती हैं, वो भी डेवलप होने लग जाती है। आपकी धीरे धीरे मूवमेंट्स रुक जाती हैं, घुटना कम मोड़ पाते हैं, हिप की मूवमेंट कम कर पाते हैं, पेन आपका धीरे धीरे बढ़ते रहता है। यदि हम पेशेंट के एस्पेक्ट से बात करें, जब पेशेंट ये रिप्लेसमेंट सर्जरीज अवॉइड करता है तो उनको पेन किलर की सहायता लेनी पड़ती है या किसी ऑल्टरनेटिव तरीके की मेडिसिन लेते हैं वो। तो यदि आप पेन किलर लेते हैं और स्पेशली ये पेशेंट्स का धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, अलग तरीके की बीमारियां आने लगती है। जिन लोगों को कभी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन नहीं होती है, उन लोगों को वो बीमारियां आने लगती है, या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सर्जरी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि वो नहीं कराते, उनकी एक्टिविटी कम होती है, उनकी ये प्रॉब्लम्स और बढ़ने की संभावना रहती है। और पेन किलर्स लंबे टाइम तक लेने से किडनी और लिवर पे भी असर करती हैं। तो एक टाइम पे जब पेशेंट्स इस दिक्कतों से जा रहे होते हैं, नी अर्थराइटिस या हिप अर्थराइटिस की, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और बहुत से मरीज ऐसे भी हैं जो कि डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो इसलिए यदि आप एडिक्वेटली सही टाइम पे अपनी सर्जरी कराते हैं तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हिप और नी के किस किस तरीके के इम्प्लांट्स आते हैं, क्या क्या वैरायटी है इम्प्लांट में, क्योंकि अक्सर मरीज कंफ्यूज रहते हैं कि कोई डॉक्टर उनको कोई इम्प्लांट सजेस्ट कर रहा है, कोई किसी और तरीके का इम्प्लांट सजेस्ट कर रहा है, तो इसी चक्कर में मरीज काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नी इम्प्लांट्स के बारे में। कोई भी नी इम्प्लांट क्या करता है कि आपकी जो ग्रीस की परत है इसको रिप्लेस करता है, रीसरफेस करता है, और ये इम्प्लांट्स मेटल के बने होते हैं। इनके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड कोटिंग रहती है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये हमारा एक नी मॉडल है और ये हमारी एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के एक तरीका बताया है मॉडल का। तो ये हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से मेटल की कैप्स रहती हैं जो कि आपकी ग्रीस की परत को रिप्लेस करती है और ये बोन सीमेंट के साथ जुड़ जाती है। दोनों हड्डियों में ऊपर और नीचे इस तरीके की एक मेटल की कैप रहती है और बीच में एक प्लास्टिक की पॉलीइथाइलिन की एक लेयर रहती है जो कि फ्रिक्शन का काम करती है। अब इसमें भी हम देखें तो आजकल जो लेटेस्ट डिज़ाइंस आ रहे हैं वो हाईफ्लेक्स डिज़ाइंस हैं। उनका एम है कि हम घुटने को पूरी तरीके से मोड़ पाएँ। बहुत से कंपनीज़ की डिफरेंट तरीके की कोटिंग्स आती हैं। जो सबसे साधारण कोटिंग होती है वो कोबाल्ट क्रोमियम की होती है, कुछ कंपनीज़ की ऑक्सीनियम की कोटिंग आती है और किसी कंपनी की टाइटेनियम ब्रोमाइड की, जिसको गोल्ड नी भी बोलते हैं, उस तरीके की कोटिंग्स आती हैं। इन सब कोटिंग्स का क्या एडवांटेज है कि इनसे हम इम्प्लांट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके के अगर हम हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो हिप में मुख्य तौर पर दो तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक को बोलते हैं सीमेंटेड, जिसमें सीमेंट हम प्रयोग करते हैं आपकी इम्प्लांट को लगाने के लिए, और एक है अनसीमेंटेड, जिनकी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, उसमें हम सीमेंटेड इम्प्लांट का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब केसेस में अनसीमेंटेड का। उसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है, जिसमें कुछ लॉन्ग स्टेम्स, शॉर्ट स्टेम्स, वो सब अपने सर्जन्स को केस टू केस डिसाइड करना रहता है कि क्या पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि
मरीज इस परेशानी में ना रहे कि उसको किस टाइप का इम्प्लांट यूज़ करना है, वो डॉक्टर पे छोड़ें, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए एक अलग तरीके का इम्प्लांट, अलग तरीके का डिज़ाइन स्पेसिफिक जो कि डॉक्टर को बेस्ट पता है वही यूज़ होना चाहिए, और उससे रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आते हैं। धन्यवाद।